गाइस बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा प्यारा सा जादुई जंगल हुआ करता था और इस जादुई जंगल में बहुत सारे जादुई जीव भी रहा करते थे। और इन जादुई जीव्स की एक छोटी सी प्यारी सी रानी हुआ करती थी जिसका नाम मेल्फिसेंट था। मेल्फिसेंट के जंगल में अचानक एक बच्चा भटक कर आ जाता है। जब मेल्फिसेंट उससे मिलती है वो बताता है मैं पासी के किंगडम से आया हूँ और खो गया हूँ। लेकिन मेल्फिसेंट उसकी हेल्प करती है और उसको छोड़ने के लिए उसके साथ जाती है। लेकिन रास्ते में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो मेल्फिसेंट को कहता है मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊँगा। लेकिन जैसे ही मेल्फिसेंट उससे हाथ मिलाती है मेल्फिसेंट को झटका लगता है क्योंकि उसने लोहे की रिंग पहनी थी और परियों को इससे एलर्जी थी। उसके बाद वो रिंग फेंक देता है और मेल्फिसेंट को विश्वास दिलाता है कि वो उसका सच्चा दोस्त है। और गाइस इसके बाद वो मेल्फिसेंट को डेली मिलने आने लगता है और धीरे धीरे उन दोनों की जो दोस्ती थी प्यार में बदल जाती है। आज मेल्फिसेंट बड़ी हो चुकी है और वो उसका इंतज़ार कर रही है। वो उससे मिलने के लिए नहीं आया और उसको मेल्फिसेंट से मिले 1 साल हो गया है। लेकिन अचानक मेल्फिसेंट देखती है कि उसके जंगल की तरफ एक सेना आ रही है। वो सेना जंगल के ऊपर हमला करना चाहती थी लेकिन अचानक मेल्फिसेंट उनके सामने आ जाती है और राजे को अपनी सेना को वापस ले आने को कहती है। लेकिन राजा मेल्फिसेंट की बात ना मानकर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मेल्फिसेंट के क्रीचर्स भी वहां आ जाते हैं और मेल्फिसेंट के साथ मिलकर सेना का सामना करने लगते हैं और इसी के बीच उनके बीच काफ़ी फाइट होती है। मेल्फिसेंट राजे के ऊपर हमला कर देती है और उसको वो मारने ही वाली थी लेकिन मेल्फिसेंट के ऊपर वो लोहे के हाथ से वार करता है जिस कारण मेल्फिसेंट को झटका लगता है और वो पीछे हट जाती है। उसके बाद सेना और राजा वहाँ से भाग जाते हैं। अब गाइस हम राजे को देखते हैं जो कि किंगडम में काफ़ी बीमार हालत में था। वो अपने काबिल सैनिकों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि मैं उस जंगल पर काफ़ी समय से कब्जा करना चाहता हूँ लेकिन मेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हुआ। मैं तुम लोगों में से उसको राजा बना दूंगा और अपनी बेटी के साथ उसकी शादी भी करवा दूंगा जो उस मेल्फिसेंट परी को मारकर मेरे पास लेकर आएगा। उन नौजवानों में से एक सैनिक आगे बढ़ता है जिसका नाम स्टीव था। वो कहता है कि आपका ख्वाब मैं पूरा करूंगा, मैं उसको मारूंगा। और ये स्टीव वही लड़का है जो मेल्फिसेंट से प्यार करता है। अब गाइस उसी रात वो मेल्फिसेंट को मिलने के लिए जाता है। जैसे ही मेल्फिसेंट उसको मिलती है वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि 1 साल से वो मेल्फिसेंट को मिलने नहीं आया था। लेकिन मेल्फिसेंट को वो कहता है कि मैं काम में काफ़ी व्यस्त था इसीलिए मैं नहीं आ पाया। लेकिन इन बातों को सुनकर मेल्फिसेंट को उसके ऊपर विश्वास आ जाता है। उसके बाद वो जंगल में एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। लेकिन इसी के बीच वो मेल्फिसेंट को एक काढ़ा पिला देता है जिससे कि मेल्फिसेंट वहीं बेहोश हो जाती है। अब गाइस वो खंजर से मेल्फिसेंट को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि गाइस मन ही मन वो उससे काफ़ी प्यार करता है जिस कारण वो उसको मारने की जगह उसके पंख काट देता है। जब सुबह मेल्फिसेंट को होश आता है वो काफ़ी दुखी होती है और उसको काफ़ी दर्द भी हो रहा होता है और उसको इस बात का भी काफ़ी दुख था कि उसके पंख काटने वाला उसी का प्यार है। और गाइस इधर स्टीव उसके पंखों को राजा के पास लेकर जाता है और कहता है कि उसने मेल्फिसेंट को मार दिया। राजा को लगता है कि इसने सच में उसको मार दिया जिस कारण वो उसको अपने किंगडम का राजा बना देता है और अपनी बेटी के साथ उसकी शादी भी करवा देता है। और इधर दूसरी तरफ मेल्फिसेंट का जो भरोसा है इंसानों से उठ चुका है। वो एक बुरी परी में तब्दील हो चुकी है और वो इंसानों से नफरत करती है। इधर हम देखते हैं कि एक शिकारी एक कौवे को पकड़ लेता है लेकिन जैसे ही मेल्फिसेंट की नज़र पड़ती है वो अपने जादू से कौवे को इंसान बना देती है। कौवे को इंसान बनता देख शिकारी वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही कौवा मेल्फिसेंट को मिलता है वो मेल्फिसेंट का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी आपका गुलाम बन के रहना चाहता हूँ। मेल्फिसेंट उसको अपने साथ रख लेती है और उसको किंगडम में भेजती है। जैसे ही कौवा किंगडम में जाता है वो देखता है कि स्टीव को राजा बना दिया गया है और राजे ने अपनी बेटी की शादी स्टीव से करा दी है। और वो ये सब देखकर दोबारा से मेल्फिसेंट के पास आता है। मेल्फिसेंट को वो सारी बात बताता है। मेल्फिसेंट समझ जाती है कि उसने राजा बनने के लिए मेरे साथ धोखा किया। अब गाइस कुछ समय बाद उस स्टीव के घर पर एक बेटी होती है। बेटी का नामकरण करने के लिए वो वहाँ पर काफ़ी परियों को बुलाता है लेकिन उन परियों में मेल्फिसेंट भी वहाँ पर चली जाती है। जैसे ही मेल्फिसेंट उसकी बेटी को देखती है वो उसको एक श्राप देती है। वो कहती है कि जब ये 16 साल की होगी इसकी एक चरखा जान ले लेगा। उसके बाद गाइस राजे को इस बात का पता चल जाता है। जैसे ही राजे को इस बात का पता चलता है वो मेल्फिसेंट से माफ़ी मांगने लगता है कि मेरे किए की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। जिस कारण मेल्फिसेंट का दिल पिघल जाता है और वो कहती है कि इसके 16वें बर्थडे पर अगर इसको इसका सच्चा प्यार मिल गया मेरा श्राप टूट जाएगा।
उसके बाद गाइस राजा अपनी बेटी को कुछ परियों को सौंप देता है उसकी देखभाल करने के लिए, और दूसरी तरफ किंगडम के जो सभी चरखे थे वो जला देता है ताकि उसकी बेटी को इस श्राप से मुक्ति दिलाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जब परियां उसकी बेटी का ध्यान रख रही होती हैं वो काफ़ी नादान होती हैं और उसकी बेटी हर वक्त रोती रहती है, चिल्लाती रहती है। लेकिन एक दिन उसको उस बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस कारण मेलेफिसेंट कौवे को भेजकर उसको चुप कराती है। जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी हो रही थी मेलेफिसेंट का उसके साथ प्यार बढ़ रहा था। अब वो 15 साल की हो चुकी है और उसका जो 16वां बर्थडे आने वाला है। एक दिन मेलेफिसेंट के वो जंगल में आती है। मेलेफिसेंट के जंगल में आकर वो काफ़ी जीवों के साथ खेलती है। तभी उसको एहसास होता है कि जहाँ पर कोई और भी है जो चुपके से उसको देख रहा है। वो कहती है कि जहाँ पर जो भी है वो बाहर आ जाए। मेलेफिसेंट कहती है कि अगर मैं बाहर आ गई तो तुम डर जाओगी, लेकिन मेलेफिसेंट को वो बाहर आने को दोबारा कहती है। मेलेफिसेंट बाहर आ जाती है। मेलेफिसेंट को वो मिलकर काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप तो मेरी माँ जैसी हो और आप बचपन से मेरा ख्याल रख रही हो। ये सब बातें सुनकर मेलेफिसेंट काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद मेलेफिसेंट और वो कुछ प्राणियों के साथ खेलते हैं। उसके बाद अरोरा घर चली जाती है। जब अरोरा सो रही होती है मेलेफिसेंट आती है और अपना जो श्राप है उससे वापस लेने का ट्राई करती है, लेकिन वो अपनी पूरी शक्तियों के कारण भी उसका जो श्राप है वो उसको तोड़ नहीं पाती, जिस कारण मेलेफिसेंट काफ़ी दुखी हो जाती है। और कुछ समय बाद अलोरा का जो 16वां बर्थडे आने वाला होता है, जिस कारण वो किंगडम जाने का फैसला करती है। वो अपनी छोटी परियों से मिलती है। वो परियां उसको बताती है कि अगर तुम्हें सच पता चल ही गया है तो तुम किंगडम जा सकती हो, लेकिन वो परियां उसको ये भी बता देती हैं कि तुम्हारे 16वें बर्थडे पर तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हें श्राप देने वाली मेलेफिसेंट है। ये बातें सुनकर वो काफ़ी हर्ट हो जाती है, लेकिन उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो भागती भागती मेलेफिसेंट के पास जाती है। जब वो मेलेफिसेंट से इस बारे में पूछती है तब मेलेफिसेंट उसे प्यार से कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम मर जाओ, लेकिन मैंने तुम्हारे पापा के कारण तुम्हें गलती से श्राप दे दिया था। ये बातें सुनकर वो दोबारा से हट हो जाती है और वहाँ से भागती भागती किंगडम चली जाती है। जब वो किंगडम अपने पापा के पास पहुँचती है तो उसके पापा को पता चलता है कि अभी तो इसका एक दिन बाकी है, क्योंकि कल इसका बर्थडे है, जिस कारण वो उसको एक कमरे में कैद कर देता है, जिस कमरे में कोई भी ऐसा सामान ना हो जिससे उसकी जान चली जाए। लेकिन गाइस जब 16वें बर्थडे का समय नज़दीक आता है तब अरोरा के ऊपर श्राप का असर दिखने लगता है, जिस कारण वो एक तहखाने में धीरे धीरे खुद ब खुद चली जाती है। जब वो तहखाने में जाती है वहाँ काफ़ी चरखे होते हैं। एक चरखे की सुई काफ़ी चमकदार होती है जिसको कि वो छू लेती है और हमेशा के लिए एक मौत की नींद में सो जाती है। अब गाइस जब उसके पापा को इस सब के बारे में पता चलता है वो काफ़ी दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ वो परियां उसको कहने लगती हैं कि आप भी तो अपनी बेटी का सच्चा प्यार हो सकते हैं, आप खुद किस करके देखें। लेकिन तभी वो कहता है कि मैं इसका सच्चा प्यार कैसे हो सकता हूँ, मैंने तो अपने सच्चे प्यार मेलेफिसेंट को धोखा दिया है, मैं किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। उसके बाद वो चला जाता है। दूसरी तरफ मेलेफिसेंट हम देखते हैं जो काफ़ी दुखी है। अब मेलेफिसेंट वहाँ एक प्रिंस को पकड़ती है और उसको बंदी बनाकर वहाँ किंगडम में चली जाती है और अपने जादू से उस प्रिंस को अरोरा के कमरे में छोड़ देती है और चुपके से तमाशा देखने लगती है। लेकिन जैसे ही प्रिंस अरोरा को देखता है वो उसको किस करने लगता है, लेकिन उसकी किस से भी वो जागती नहीं, जिस कारण उसके बाद जो मेलेफिसेंट है काफ़ी दुखी हो जाती है और जाते वक्त मेलेफिसेंट उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी, और उसके बाद मेलेफिसेंट उसे किस कर देती है। लेकिन जैसे ही मेलेफिसेंट वहाँ से जाने लगती है अरोरा उसका हाथ पकड़ लेती है और हमें पता चलता है कि मेलेफिसेंट ही उसका सच्चा प्यार है। उसके बाद मेलेफिसेंट को वो कहती है कि मैं आपके साथ ही आपके जंगल में रहना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही अरोरा को वो लेकर जा रही होती है स्टीव उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसके ऊपर लोहे के जाल से हमला करता है, जिस कारण वो काफ़ी बेबस हो जाती है, उसको काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है। लेकिन उसका जो कौवा होता है वो उसको जादू से ड्रैगन बना देती है। अब वो ड्रैगन सभी के ऊपर आग उगलने लग जाता है और उस परी को भी आज़ाद कर देता है। लेकिन जैसे ही मेलेफिसेंट वहाँ पर आज़ाद होती है उसके ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए स्टीव खुद आ जाता है और हम देखते हैं कि स्टीव ने पूरा शरीर लोहे के कवच से कवर किया हुआ है। वो रानी के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन मेलेफिसेंट उससे बचाव करने लगती है। दूसरी तरफ हम अरोरा देखते हैं जो कि एक रूम में जाती है जहाँ पर कि वो मेलेफिसेंट के पंखों को देखती है। उन पंखों को देखकर वो काफ़ी अजीब सा महसूस करती है और वो पंख खुद ब खुद हिल रहे होते हैं और इन हिलते हुए पंखों को देखकर वो समझ जाती है कि ये आज़ाद होना चाहते हैं, जिस कारण वो उनको आज़ाद कर देती है और वो पंख खुद ब खुद जाकर मेलेफिसेंट के साथ जुड़ जाते हैं। अब दोबारा से मेलेफिसेंट अपनी पूरी ताकत में आ जाती है। अब वो अपने ड्रैगन के साथ वहाँ तबाही मचाती है
और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव उसके पाँव में जंजीर फंसाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो स्टीव को साथ में उड़ाकर ले जाती है, लेकिन स्टीव को वो मारने की बजाय अपना बचाव करने लगती है। लेकिन स्टीव अचानक उसके पंखों को पकड़ लेता है, जिस कारण वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन अचानक वो स्टीव को छोड़ देती है और अपने पंखों को फैलाकर हवा में उड़ जाती है। स्टीव नीचे गिरता है और उसकी जान चली जाती है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं कि अरोरा को वो अपने साथ जंगल में ले जाती है और अब गाइस वो उसको अपने जंगल की महारानी घोषित कर देती है। और गाइस इधर मेलेफिसेंट भी काफ़ी उसको रानी बनाकर खुश थी और अरोरा भी जहाँ पर आकर काफ़ी खुश थी। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट भी है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई कमेंट कर दो, आपके लिए मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा।